हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस, ह्यूज लाइनअप ऑफ प्राइम। यस, Amazon प्राइम ने आज 70 नए टाइटल्स लॉन्च किए हैं, जिसमें वेब सीरीज, मूवीज और न जाने क्या क्या कुछ है, जिनमें एक बहुत बड़ा नाम निकल कर आया अभी से कुछ देर पहले, विच इज शाहिद कपूर स्टारिंग अश्वत्थामा। तो इसके बारे में बात होगी, साथ साथ में और जितने इंपॉर्टेंट टाइटल्स हैं जो जो भी आज रिलीज होने वाले थे, सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो को जरूर देखो, चैनल करो सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस हॉट टॉपिक के बारे में जो अभी से कुछ देर पहले ही अनाउंस हुआ है, विच इज शाहिद कपूर की फिल्म होने वाली है। इस फिल्म का नाम है अश्वत्थामा। अब पहले मैं आपको इसका जो जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो बता देती हूँ कि फिल्म में क्या कुछ होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले जरा जान लो, ये जैकी भगनानी की फिल्म होगी, जिसको कि पोस्ट थिएट्रिकल रिलीज के बाद Amazon प्राइम पर स्ट्रीम होगी ये फिल्म। दिस विल बी डायरेक्टेड बाय सचिन। ये एक कन्नड़ा डायरेक्टर हैं और ये 5 लैंग्वेजेस में फिल्म रिलीज होने जा रही है। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ, पूजा एंटरटेनमेंट। लेकिन यहाँ पर कई लोगों का ये कहना है, इसके बाद काफी सारे रिएक्शंस आने स्टार्ट हुए और ये बात होनी शुरू हुई कि यार ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। इट्स अ ह्यूज कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाई, लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट। अश्वत्थामा, अगर आप लोग ने कहीं पर भी ये नाम सुना है, सबसे ज्यादा तो आपने सुना होगा विक्की कौशल के मुंह से, क्योंकि वो भी एक फिल्म करने जा रहे थे जिसका नाम था द इमॉर्टल्स ऑफ अश्वत्थामा, जो कि डायरेक्ट करने वाले थे आदित्य धर, आर्टिकल 370 उरी वाले। ठीक है, तो बट ड्यू टू द रीजंस ऑफ बजट कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह, कॉन्स्ट्रेंट नहीं, बजट बहुत ह्यूज था। हाँ, और अगर देखा जाए तो कॉन्स्टेंट ही बोला जाएगा। तो उतने बजट्स जो हैं, वो इतने ज्यादा बजट उनको सैंक्शन ही नहीं हुए, जिसके चलते फिल्म को शेल्व कर दिया गया। वो बहुत कोशिश हुई और विकी कौशल कहते हैं, मैं आज तक चाहता हूं कि द इमॉर्टल अश्वत्थामा किसी तरीके से रिलीज हो जाती, किसी तरीके से उस पर काम होता। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट फिल्म क्यों है, ये इतना बढ़िया टॉपिक क्यों है? तो देखो, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। यहाँ पर महाभारत का जब युद्ध चल रहा था, उस वक्त कुरुक्षेत्र में द्रोणाचार्य के बेटे थे अश्वत्थामा, और अश्वत्थामा के ऊपर ये वरदान था भगवान शिव जी का कि वो कभी भी कोई उनको मार नहीं सकता था, वो इमॉर्टल था। और साथ में उसके माथे पर एक जेमस्टोन भी मिला था उसको, जो जो कि कह सकते हैं कि उसकी निशानी था। और लेकिन जब वो युद्ध चल रहा था, तो उस वक्त पर गुरु द्रोणाचार्य को हराना क्योंकि बहुत मुश्किल था, तो एक तरीके से एक रूमर फैला दिया गया वहां पर कि अश्वत्थामा मारा गया है। और ये सुनकर गुरु द्रोणाचार्य एकदम से बैठ गए और वहीं से पीछे से आकर गुरु द्रोणाचार्य को मार दिया गया, उन पर अटैक हो गया। नाउ द थिंग इज कि अश्वत्थामा, जिसने जब ये सब सुना, तो उसने रिवेंज करी अपने फादर की डेथ, और उसके बाद जब सारी चीजें हो रही थी, उसने ब्रह्मास्त्र चलाया पांडवों के ऊपर, और वहां पर श्री कृष्ण मौजूद थे। तो इसीलिए उन्होंने अर्जुन को ये कहा कि अब तुम ये वाला एक अस्त्र, उन्होंने नाम लिया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पशुप अस्त्र शायद था, उसको चलाओगे तो ब्रह्मास्त्र जो है वो उसी के टक्कर का है, वो वाला अस्त्र। और दोनों जो है बिल्कुल बिल्कुल आपस में कोलिजन हो जाएगा। लेकिन ये देखकर जो भगवान थे, सारे के सारे सृष्टि जो थी, उन्होंने प्रार्थना करी कि नहीं, ऐसा मत करिए, अगर ऐसा कुछ हो गया तो पूरा ब्रह्मांड जो है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये सुनकर अर्जुन को तो पता था कि अपना अस्त्र वापस कैसे लेना है, लेकिन अश्वत्थामा को पता नहीं था कि ब्रह्मास्त्र को वापस कैसे लिया जाता है। इसलिए उसने ब्रह्मास्त्र को अर्जुन का जो पोता जो होने वाला था उसकी तरफ मोड़ दिया, जिसके चलते वो बच्चा जो था, जब वो पैदा हुआ तो वो स्टिल बेबी निकला, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसको जीवित कर दिया। अब कहानी सुनो, यहां से क्या है कि इसके बाद अश्वत्थामा की पावर सारी छीन ली गई, वो जेमस्टोन छीन लिया गया, वो वापस ले लिया गया, क्योंकि उसने उस बच्चे के ऊपर जो पैदा भी नहीं हुआ था उसके ऊपर अपना ब्रह्मास्त्र चलाया था। तो इसलिए, और कर्स उसको ये मिला अश्वत्थामा को कि वो जैसे जो उसका वरदान था, वो उसका कर्स बन गया कि वो आज तक माना जाता है कि अश्वत्थामा आज तक जिंदा है, आज तक जिंदा है, इस पृथ्वी पर है, किस रूप में है पता नहीं, लेकिन वो जब तक ये समय रहेगा, जब तक ये धरती रहेगी, जब तक ये सृष्टि रहेगी, तब तक जिंदा रहेगा। दिस इज द स्टोरी ऑफ अश्वत्थामा, ये कर्स ऑफ अश्वत्थामा था। तो क्या ये वही फिल्म हो रही, मतलब क्या ये वही कहानी होगी? I'm 100% श्योर कहानी वही होगी, क्योंकि आज के समय में जो हमारे ग्रंथ हैं, जो जो हमारी हिस्ट्री है, उसमें कितनी कहानियां हैं और एक से बढ़कर एक कहानियां। आप देख रहे हो, अभी कल की आ रही है, जो अगेन एक इतने बड़े कॉन्सेप्ट के ऊपर, कल की भगवान के अवतार के ऊपर फिल्म आ रही है। उसके बाद हम अश्वत्थामा की बात करते हैं, तो ऐसी बहुत सारी कहानियां जो हमारे को बहुत बहुत फैसिनेट करती हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि वो कहानी का वो भाग कि अश्वत्थामा आज तक जिंदा है, और इसमें भी आप देख सकते हो द सागा कॉन्टिन्यूज लिखा हुआ है। सो द स्टोरी का जो मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट बताया है वो ये है। अब इसमें शाहिद कपूर क्या सही फिट बैठेंगे, क्योंकि मुझे पर्सनली शाहिद कपूर बहुत एज एन एक्टर, मतलब वो टॉप लेवल के एक्टर है यार। हैदर हो गई, या अब इस फिल्म की अगर हम बात करेंगे तो इंडियन अटायर होगा, काफी कुछ कह सकते हो। जो फिल्म आई थी उनकी, दिस फिल्म दीपिका पादुकोण वाली, पद्मावत में जो उनका रोल था, जैसे वो बाल बाल थे, जिस तरीके के वो बने हुए थे, तो मतलब कुछ कुछ कह सकते हैं कि इंडियन अटायर और इंडियन किंग वाला जो
रोल है और लुक है वो उन पे बहुत सूट करेगा आई एम श्योर। बट अश्वत्थामा अगर वो कर्स्ड वाला भी है ना तो वो भी बहुत बहुत सूट करेगा। अब देखो इस कहानी को, इस वाले भी जो लेजेंड है इसको हम मॉडर्न लाइफ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कल्कि में हो रहा है कि कल्कि को भी महाभारत से स्टार्ट किया जा रहा है और वो आज तक फ्यूचर, डिस्टोपियन फ्यूचर तक कनेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पर अश्वत्थामा की अगर बात की जाए तो वो भी महाभारत से स्टार्ट होकर और आज के समय तक कनेक्ट हो जाएगी कि अगर आज तक अश्वत्थामा जिंदा है तो उसकी कहानी आज के टाइम से लिंक की जा सकती है। सो जस्ट इमेजिन द स्केल एंड द, आई मीन द स्टोरी, अगर इसको सही से एग्जीक्यूट किया गया तो इंपॉर्टेंट वही चीज थी जो इसीलिए अब आप सोचो कि विकी कौशल कितना एक्साइटेड थे फॉर दिस कॉन्सेप्ट। दैट इज वाई, बिकॉज ज्यादातर 95% लोगों को पता नहीं होगी शायद ये कहानी जो मैंने अभी आपको बताई अश्वत्थामा वाली कि ये हुआ था और इस वजह से ये फिल्म बहुत बड़ी हो सकती है। सो एवरीथिंग नाउ डिपेंड्स ऑन द एग्जीक्यूशन। ओके, एक ये चीज हो गई। बट मुझे ये भी पता है कि साउथ के डायरेक्टर्स ना बहुत सही काम करते हैं ऐसी कहानियों पे। तो अगर हम बात करें और टाइटल्स की तो उनमें से मैं मेन कुछ एक टाइटल्स जो है वो आपसे शेयर करने वाली हूँ, जिसमें कि हम लोग देखने वाले हैं। अभी देखो गेम चेंजर का भी आया है, गेम चेंजर भी हमको सबको पता है, लेकिन काफी सारे और भी टाइटल्स आए हैं जिसका मैं सुबह ही एक लिस्ट देख रही थी अबाउट द टाइटल्स। डेयरिंग पार्टनर्स करके है एक, या अगर हम बात करें कि और कौन कौन सी हो सकती है, कांतारा, माय गॉड, कांतारा का आ चुका है, विल बी अवेलेबल पोस्ट रिलीज। कंगुआ विल बी अवेलेबल पोस्ट रिलीज, ठीक है। योद्धा के बारे में पहले ही आ चुका है। अगर हम देखें और क्या क्या टाइटल्स हैं तो ओम भीम बुश भी है एक मूवी, अगर हम उसको देखें तो बहुत मतलब देयर इज अ लाइन, मतलब पूरी लाइन लगी हुई है टाइटल्स की। तो भैया प्राइम वीडियो फोड़ने वाला है। अगर हम देखें और भी कई है, स्त्री 2 के बारे में आ चुका है भाई, स्त्री 2 विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ प्राइम। बहुत सारे टाइटल्स हैं यार, जितना मैं देखती जा रही हूँ और चेक कर रही हूँ। घाटी है, वेल आई डोंट नो। थम्बड़ू एक फिल्म आने वाली है, मतलब फैमिली स्टार, ऑलरेडी फैमिली स्टार के बारे में आ चुका है। अश्वत्थामा का मैं आपको बता चुकी हूँ। उस्ताद भगत सिंह आएगी, 21 आएगी, अगेन तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया भी इसी पर आएगी, अमेजोन पे आने वाली है। तो भाई साहब मतलब दिस इज क्रेजी। हरिहरा वीर मल्लू आएगी। कांतारा के बारे में सुन के मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि कांतारा भी आने वाली है ऑन प्राइम। छोरी 2, आपको याद है छोरी, जो इतनी बहुत ज्यादा स्केरी मूवी थी ऑफ नुसरत भरूचा, हॉरर मूवी थी, वो आने वाली। हाउसफुल 5 आ रही है। चंदू चैंपियन आएगी। भाई यार ये तो दिस इज मैड क्रेजी लाइनअप। और इसमें बहुत सारे ना, अभी आप ये देखो, ये कांतारा का परफॉर्मेंस भी हुआ है इसमें, दिस इज क्रेजी। ओके, नाउ इफ वी सी और क्या हो सकता है, तो एक अभिषेक बच्चन की फिल्म है बी हैप्पी, वो आएगी, वो इसी पर सीधा रिलीज होगी, अमेजॉन प्राइम पर ही रिलीज होगी। सूबेदार एक फिल्म आएगी अनिल कपूर की, वो इस पर रिलीज होगी सीधा। माकासुम, ओके, आई रियली डोंट नो व्हाट इज दिस माकासुम, आई थिंक कोई अदर लैंग्वेज है। जिद्दी गर्ल्स करके एक मूवी है, वो आएगी। आई मीन दिस इज क्रेजी मैन। और अभी तो आता जा रहा है दिल दोस्ती डिलेमा, दे विल बी, फॉलो कर लो यार। उर्फी जावेद का कुछ आने वाला है इस पे। द ट्राइब आएगा। देन देयर इज कॉल मी बे स्टारिंग अनन्या पांडे। तो ये बॉम्बार्डमेंट है भाई, बॉम्बार्डमेंट है। द लिस्ट इज एंडलेस। मैं कह रही हूँ 70 टाइटल्स हैं इसमें। एक अंधेरा करके एक, उफ, इसको देख के आप ऐसे डर जाओगे, अंधेरा। आई रियली डोंट नो व्हाट इज दिस, बहुत स्केरी लग रहा है देखकर। दलदल ऑन प्राइम स्टारिंग नन अदर देन दिस एक्ट्रेस कॉल्ड, मेरा बिल्कुल दिमाग में नाम नहीं आ रहा है, सॉरी, बट दिस इज क्रेजी, माय गॉड। एक से बढ़कर एक। अभी देखो स्त्री के बारे में देख के मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि स्त्री आ चुकी है, अनाउंस हो चुकी है। तो भाई आप यू स्टे ट्यून ऑन दिस। विमेन ऑफ बिलियन के बारे में अभी जस्ट आया है यार। 70 टाइटल्स आएंगे, अभी सोचो 70 टाइटल्स हैं, उसमें से बहुत बड़े बड़े नाम अभी तक आ चुके हैं। फोड़ने वाला है इस साल प्राइम तो मतलब अच्छे अच्छों को पानी पिला दिया इसने। नाउ लेट्स वेट एंड वॉच और क्या कुछ आता है। लेकिन अश्वत्थामा के बारे में सुनने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Story Function.